हमारे फोर्स और मोशन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 55. A train of length 200 meter is crossing a bridge 400 meter length at speed of 36 km per hour. What is the totally time by train cross the bridge? हमारे पास दो डिस्टेंस है, दोनों को हम प्लस करेंगे. 200 प्लस 400 इज इक्वल टू 600. ये आ गए हमारे पास डिस्टेंस और हमें वेलोसिटी दी गई है 36 किलोमीटर पर हार. इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 36,000. हमारे पास 1 हार में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड. तो 0 0 के साथ 0 0 के साथ 6 1 ज़ा 6 36 0 0 उसी तरह आ गए. 6 1 ज़ा 6 6 10 ज़ा 60. तो हमारे पास वेलोसिटी है 60. हमें टाइम मालूम करना है तो d/t इज़ इक्वल टू वेलोसिटी. हम टाइम को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, वेलोसिटी को इस तरफ, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज़ इक्वल टू टाइम. 600 डिस्टेंस, वेलोसिटी है 10, तो इसका आंसर आ गया 60 सेकेंड. अल्फा ऑप्शन. क्वेश्चन 56. A hunter aiming a bird in a tree should aim a little below, no a little above. जब कोई हंटर एम करेगा जिस भी चीज़ से बुलेट हो या जो भी चीज़ हो, तो उस पर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट आता है और वो उसे लिटिल डाउनवर्ड पुल करता है, तो इसलिए इसका बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन 57. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ बाउंसिंग बॉल इज़ affected by gravity, no. Vertical component is affected by gravity, unaffected by gravity, yes. Affected by weight, affected by contact force, no. हमारे पास है क्वेश्चन 58. A ball is dropped from a height 10 meter. The ball is embedded in the sand 1 meter and stops. Then हमारे पास हाइट से बॉल, हाइट 10 मीटर है, वहाँ से बॉल ड्रॉप हुआ है, वो सेंड में एम्बेडेड हुआ है और स्टॉप हुआ है 1 मीटर. ओनली मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, नो, क्योंकि इस पर ग्रेविटी का फोर्स भी इफ़ेक्ट कर रहा है और जो सेंड का फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है. इस वजह से मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर फोर्सेस एक्ट करेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी. जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा. ओनली काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, नो. वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा. बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, नो. नीदर काइनेटिक एनर्जी नॉर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट. क्वेश्चन 59. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोमेंटम क्लोजली रिलेटेड टू? इम्पल्स से रिलेटेड है, पावर, फोर्स, नो. काइनेटिक एनर्जी, नो. क्वेश्चन 60. एन ऑब्जेक्ट विल पोजेस यूनिफॉर्म मोशन एज लॉन्ग एज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो, यस. जब तक रिजल्टेंट फोर्स पे ज़ीरो होगा तो ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही कंटिन्यू रखेगी. रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिगन्स टू डिक्रीज, नो. ये डिक्रीज इन वेलोसिटी कॉज करेगा और एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा. रिजल्टेंट फोर्स इज राइट एंगल टू इट्स रोटेशन, नो. So alpha option is the correct one. Question 61. In elastic collision of two particles, the following is conserved. Speed of each particle, kinetic energy of each particle, total kinetic energy of both particle, momentum of each particle. Elastic collision में momentum और total kinetic energy दोनों ही conserved होते हैं, तो डेल्टा और चार्ली ऑप्शन दोनों सही हैं. Question 62. A displacement is a vector quantity. Distance जो है वो स्केलर है. Question 63. Projectile motion has dash acceleration at each point of trajectory. प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है 0 होता है और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो 9.81 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो कांस्टेंट होता है हमेशा वर्टिकल, ओवरऑल कांस्टेंट हो गया. क्वेश्चन 64. अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद वर्टिकल kinetic energy k at angle theta, then its variation with vertical displacement y is parabolic. Question 65. A projectile when launched at 90 degree with respect to horizontal, then its trajectory is. एक प्रोजेक्टाइल है, उसे हमने 90 डिग्री पर लॉन्च किया तो वो लीनियर होगा. ऑप्शन डेल्टा. हमारे पास क्वेश्चन 66 है. इन विच सिचुएशन डिस्टेंस इज 3 times देन इट्स डिस्प्लेसमेंट. Object moves
एंड कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और डिस्टेंस नॉन ज़ीरो होता है। बीटा ऑप्शन मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है वो पहले 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मूव करती है और वापस रिटर्न होकर 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट मूव करती है। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है और टोटल डिस्टेंस जो है वो 30 है। तो 10 इज़ 3 टाइम ऑफ 30 इज़ 3 टाइम ऑफ 10। तो इसका बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ऑब्जेक्ट moves 20 meter towards east and then 10 meter towards south. No. Object moves 20 meter towards south and 10 meter towards west. No. Question 67. SI unit of acceleration is meter per second. Question 68. If we are standing in a bus and when conductor apply a brake, then we feel pseudo forces pushes backward, pseudo forces pushes forwards, real forces pushes backwards, real force pushes forward. तो जैसे ही कंडक्टर ब्रेक लगाता है तो हम बैकवर्ड मूव करते हैं, हम डिसलरेट्स करते हैं, जो स्यूडो फोर्सेस जो हमें पुश बैकवर्ड करती है और इसे हम ये ऑप्शन क्लिक करते हैं। ऑप्शन MCQ 69. Horizontal velocity with this time graph for a projectile motion is varies continuously, varies linearly, follows a parabolic path, is constant. तो इसका चार्ली और डेल्टा ऑप्शन सही है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन 70. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन स्टार्ट्स रेस टू रीच 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड इज़। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम जो है 10, 20 डिवाइडेड बाय 10 ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 70 ऑप्शन। 12 ऑप्शन 71. If a projectile is launched with 3 meter per second velocity at 60 degree angle, then at highest point its horizontal velocity is. velocity का फार्मूला है Vx का फार्मूला है horizontal velocity का V cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 3 मीटर है और cos थीटा जो है वो cos 30 है, cos 60 है, cos 60 जो होता है वो हाफ के बराबर होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई हाफ ये हो गया 1.5। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन 72. इफ़ वेलोसिटी वेरीज विद टाइम इन क्वाड्रेटिक मैनर देन एक्सेलरेशन इज़। चूँकि वो क्वाड्रेटिक मैनर में वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 73. वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। हैज़ डायरेक्शन, हैज़ मैग्नीट्यूड, फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। Question 74. The magnitude of the displacement is size of object A. No. Straight line distance between the initial and the final distance of the body. Yes. Shortest distance is displacement. Size of object B. No. Delta option. Any distance between the initial and final position of the body. It is distance. Question 75. The net force acting in an initial frame of reference is 0 because inertial frame of reference is non-accelerating और जब वो नॉन एक्सेलरेटिंग होगा तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है जो चेंज इन वेलोसिटी काज करें। क्वेश्चन 76. एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब ग्रेडियंट आता है तो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया 1, ये हो गया 4, तो इसका ऑप्शन 40 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 77. सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हाइल अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय। चूँकि स्ट्रिंग में टेंशन
होती है और वही टेंशन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज करती है, तो इसका अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ग्रेविटेशनल फोर्स नो, नॉर्मल फोर्स नो. Question 78. Passenger sitting in a stationary car experience a jerk when the car suddenly starts. This is due to inertia of rest होता है जो कार को एक्सेलरेट करने से रोकता है. तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 79. फॉर अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वी गेट ग्राफ dt. graph is straight line passing through origin. yes. distance time graph है. अगर डिस्टेंस विथ टाइम डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो तो इसे हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है. तो बीटा ऑप्शन. हमारे पास क्वेश्चन 80. एट एवरी पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ऑलवेज ज़ीरो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नो, ये कांस्टेंट होती है. और टोटल वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट नो, ये कांस्टेंट नहीं होती है. ज़ीरो भी नहीं होती है. जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती है विद एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है बट ज़ीरो नहीं होती. वर्टिकल वेलोसिटी नो, vertical acceleration no, it is 9.1 meter per second square. horizontal acceleration yes, क्योंकि horizontal velocity constant रहती है, no change in acceleration, so no horizontal acceleration. तो ये हो गया ज़ीरो. no change in horizontal velocity, no acceleration, horizontal one. Question 81. which unit is used in the measurement of displacement, that is meter. Question 82. acceleration of a moving car when brakes are applied is. कार फॉरवर्ड मूव कर रही होती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ कार डिक्रीज़ करती है, इस वजह से ये नेगेटिव होगा. 82 नेगेटिव. डिक्रीजिंग वेलोसिटी is negative acceleration and increasing velocity is positive acceleration. Question 83. A horizontal line in displacement time graph represents 0 represents zero displacement means body at rest. ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का. यहाँ पे टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है बट इंक्रीज़ इन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी मूव नहीं कर रही है. तो डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन 84. अ मोशन विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन can be represented on displacement time graph by a horizontal line, no, a curved line with decreasing gradient. Beta option सही है. Question 85. when an object moves in a straight line then its displacement is equal to its distance. Alpha option is the correct one. Its displacement is greater than distance. ये never, ये कभी भी नहीं हो सकता. चार्ली ऑप्शन. इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन डिस्टेंस. रैंडम मोशन ऑसिलेशन में ये होगा एंड वी कैन नॉट मेजर डिस्प्लेसमेंट नो. तो एप्पा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. क्वेश्चन 86 इज इफ़ वन बॉडी इज़ एट रेस्ट देन वी ट्राई टू मूव इट विल रेजिस्ट बाय. जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी और अगर हम उससे ट्राई टू रेजिस्ट करेंगे तो उसकी जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो रेजिस्ट करेगी. तो बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन 87. इफ द वेलोसिटी वेरीज लिनियरली विथ टाइम देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. क्योंकि वो लीनियरली इंक्रीज वेरी कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा. क्वेश्चन 88. मास m हैज़ वेलोसिटी ऑफ 0 meter per second means at rest and mass 2 has velocity of 5 meter per second. mass 1 is greater than mass 2. which one has larger inertia? जो inertia होती है वो मास पे डिपेंड करती है. जिस बॉडी का मास ज़्यादा हो उसका inertia ज़्यादा होता है, जिस बॉडी का मास कम हो उस बॉडी का inertia कम होता है. तो मास 1 ज़्यादा है तो इसका inertia ज़्यादा है. 89. consider a car is traveling for 1 hour in which of the following cases the average velocity is 0. एवरेज वेलोसिटी 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर
ड्यू टू ईस्ट नो, तो ये इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 किलोमीटर पर हार है। A car travels 60 kilometer due east, then it turns and travels 40 kilometer due east, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 20 होगा, 20 किलोमीटर पर हार। A car travels 70 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो इसका होगा 70 किलोमीटर पर हार। A car travels 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, देन इट टर्न्स एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ईस्ट, तो 30 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए 0 यहाँ पे डेटा ऑप्शन में 0 वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन 90, हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। 91, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 20 to 50 in 5 सेकेंड, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 5, ये होगा 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 60, तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारा MCQ 92, फॉर अ कार विच अप्लाइज ब्रेक फॉर 10 मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप द कार इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज़। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, स्टॉप और टाइम जो है वो हमारे पास 10 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो फाइनल 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया -1, तो -1 मीटर पर सेकेंड हमारा एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन 93, व्हाट इज़ द FCPS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये फुट है। क्वेश्चन 94, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा x ओवर डेल्टा t। क्वेश्चन 95, विच ऑफ द गिवन मोशन इज़ अ टाइप ऑफ 2D मोशन, सर्कुलर मोशन ये 2D है, पेंडुलम मोशन ये भी 2D है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी 2D है, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 96, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट अ कांस्टेंट मूविंग v फ्रेम इन द सेम डायरेक्शन इज x माइनस vt। क्वेश्चन 97, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। 98, when a stone is thrown horizontally with 2 meter per second from building of height 5 meter, then just before hitting the ground its acceleration is तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 9.8, क्योंकि जब स्टोन थ्रो होगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं होती है, जबकि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो ग्रेविटी से अफेक्ट होती है, और 9.8 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन होता है, तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन 99, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B इज़ डिफाइंड एज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B, ये ऑप्शन सही है। एनी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, नो। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A to B, ये डिस्टेंस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस, बाकी तीनों ऑप्शन डिस्टेंस के लिए सही होंगे। क्वेश्चन 100, इफ़ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीच 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन 10 मीटर देन डिस्टेंस इन 10 मीटर डिस्टेंस देन एक्सेलरेशन इज, इसका फार्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी की स्क्वायर ओवर 2s। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20, उसका स्क्वायर ले लेते हैं, उसका स्क्वायर हो गया 400, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, 2s 2 मल्टीप्लाई बाई 10 ये हो गया 20, इसको 0 के साथ 0 कट गया, 2 हो गया 20, तो इसका अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 101, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, नो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है बट डिस्टेंस नॉन ज़ीरो होता है, 2πr। एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स, नो, यहाँ पे डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट तो होता है बट नॉन ज़ीरो नहीं होता है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यस, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, चार्ली करेक्ट ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ पैराबोलिक पाथ, नो। क्वेश्चन 102, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड ए particular displacement, instant acceleration, instant time,
एंड एवरेज टाइम, इंस्टेंट टाइम इसका करेक्ट है. 103, कंसिडर अ कार इज ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एवरेज वेलोसिटी इज 0. अगर कार 1 आवर तक, ये तो हमने कर लिया था, ये इसका डेल्टा ऑप्शन है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज़ 0. कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये भी हमने कर लिया था पहले. हमारे पास क्वेश्चन 105, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स मोशन इज़ पॉजिटिव, क्योंकि फ्रॉम रेस्ट टू वो मोशन में आ रहा है तो इंक्रीज इन वेलोसिटी होगी, और जब इंक्रीज इन वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. 106, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वेरिंग लीनियरली विद टाइम देन शेप ऑफ dt कर्व वुड बी क्वाड्रेटिक. इस तरह dt का ग्राफ होगा तो ये होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर इस तरह होगा तो ये होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन. Question 107, if a car is traveling eastwards and slowing down, then what is the direction of acceleration? इसकी velocity ईस्टवर्ड है क्योंकि डिक्रीज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू वेलोसिटी होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बीटा होगा. 108, वर्टिकल वेलोसिटी विद टाइम ग्राफ फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज varies linearly follow a parabolic path is constant. तो इसका ऑप्शन होगा is varies linearly. 9.8 मीटर पर सेकेंड इसमें चेंज आएगा तो वेरीज linearly इसका ऑप्शन होगा. एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगी. Question 109, consider a car is traveling for 1 hour. Which of the following cases has the greatest average velocity in eastward? ये हमने कर लिया था, यहाँ पे ये 70 किलोमीटर पर हार आ रहा था, तो इसका ऑप्शन होगा 40. इसका 20 किलोमीटर पर हार, इसका 20 किलोमीटर पर हार, और इसका 0. Question 110, the displacement has magnitude only, direction only, magnitude and direction, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो 40 ऑप्शन. 111, an object is moving at constant speed. Which of the following is always true? Distance is greater than displacement, no. Distance is lesser than displacement, no. Distance is equal to displacement, we can not answer. डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बताया ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट किस तरह के पाथ में मूव कर रही है. क्वेश्चन 112, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ ऑलवेज parabolic because of gravity. 113, when an object moves on a circular path then its displacement is constant, no. Its displacement is always 0. Displacement changes due to change in distance, no. The displacement changes due to change in direction of motion, no. इसका डेल्टा ऑप्शन सही है. 114, one light year is distance covered by light in 1 year. 115, displacement is a vector quantity. 116, average speed of an object after completing a circle of 5 meter radius in 5 seconds. हमें स्पीड मालूम करनी है तो स्पीड डिस्टेंस से मालूम होता है. डिस्टेंस फार्मूला फॉर सर्कल इज़ 2πr, तो यहाँ पे बाई टी, यहाँ पे हमें जो रेडियस दिया है वो 5 है, 2π5, और इसमें टाइम जो है वो 5 पे 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2π इसका आंसर आ जाएगा. हमारे पास क्वेश्चन 117 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट डैश द सेंटर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होता है, क्योंकि ये ड्यू टू टेंशन जो कि टूवर्ड्स द सेंटर होता है. 118, सीडो फोर्सेस अराइजेज इन इनिशियल, ये हमने पहले भी किया हुआ है, इसका डेल्टा ऑप्शन है. सीडो फोर्सेस को हम इनर्शियल फोर्सेस भी कहते हैं. क्वेश्चन 119, इफ़ यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम देन द इनिशियल स्टेट इज सेम एज रेस्ट फ्रेम. क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट फ्रेम दोनों में एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो ये दोनों सेम होंगे. क्वेश्चन 120, अ कार ट्रेवल्स 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन इट टेक्स टर्न्स एंड 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ north it takes 50 seconds then its average velocity is.
तो इसका फार्मूला होगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। पहले हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम इसका वेलोसिटी। 30 स्क्वायर हो गए 900, 40 स्क्वायर हो गए 1600, ये हो गए 2500 स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई बाई 10,000 हम कर देंगे। 5 5 ज़ा 25 प्लस 100 ज़ा 10,000, ये हो गया 500। इसे हम टाइम से डिवाइड करेंगे ताकि हमें वेलोसिटी मिल जाए। वेलोसिटी टाइम है 50, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 10। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 10 नहीं है, ये 10 होना चाहिए, तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 121 एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्कल ऑफ 5 मीटर रेडियस इन 5 सेकेंड 2 पाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 116 आंसर वॉज द सेम। क्वेश्चन 122 इन विच केस द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बीटा ऑप्शन वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यहाँ पे जो नेगेटिव का दिया हुआ है ये ड्यू टू डायरेक्शन दिया हुआ है। वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। 123 एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स हाउ स्पीड इज चेंजिंग, द स्पीड एंड फोर्स आर चेंजिंग, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर चेंजिंग। चलिए ऑप्शन सही है क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन 124 इफ़ वी अप्लाई 100 न्यूटन फोर्स ऑन 10 किलोग्राम बॉक्स देन इट्स एक्सेलरेशन इज। हम फोर्स न्यूटन सेकेंड ला F इज इक्वल टू ma, हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो F ओवर m इज इक्वल टू a। हमारे पास जो फोर्स है वो 100 है और मास है वो 10 है, तो 10 इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन 125 consider a displacement time graph of an object moving along x-axis, then negative gradient of the graph represents। तो नेगेटिव एक बार फिर पढ़ते हैं। कंसिडर अ ग्राफ displacement time graph of an object moving along x-axis, the negative gradient of the graph represents velocity in n-axis, velocity in negative x direction। तो बीटा ऑप्शन सही होगा। Speed is a vector quantity, displacement of an object in moving around a circle, complete circle is 0। 128 velocity is a vector quantity। 129 a straight moving bus takes a sharp right run, what will happen to the passenger sitting in the bus। वो राइट टर्न ले रहा है तो पैसेंजर लेफ्ट वर्ड टिल्ट करेंगे क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ पैसेंजर रेजिस्ट करेंगे, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे पास क्वेश्चन है पीपल सिटिंग इन अ मूविंग बस एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन द बस स्टॉप, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये हमने पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन 131 वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व, नो, फाइंडिंग ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यही बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। हमारा क्वेश्चन 132 अ मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बाय, ये हम कर चुके हैं बीटा ऑप्शन, नो, डेल्टा ऑप्शन। 133 the acceleration of a moving object can be defined as rate of change in speed, rate of change in velocity, rate of change in distance, rate of change in displacement। सिर्फ बीटा ऑप्शन ही करेक्ट है। 134 acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity, इस acceleration का definition है। Question 134 at the highest point of trajectory which of the following quantities is 0। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम होती है, टोटल वेलोसिटी सेम, टोटल वेलोसिटी वेरी करती है और वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। टोटल वेलोसिटी जो होती है वो सेम एज हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्वेश्चन 136 रॉकेट यूज थ्रस्ट फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, लीनियरली वेरिंग वेलोसिटी। नो, वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वजह से रॉकेट
मूव करता है. 136 विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a 2i 3j प्लस 4k. इसे हम पेज पे सॉल्व करते हैं. हम इसे a और इसे b कंसिडर करते हैं. a जो है 2i प्लस 3j हम ऑप्शन के साथ इसे सॉल्व करेंगे. जिसका जवाब 0 आ जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा. 0 डॉट हो जाएगा i प्लस j प्लस k डॉट k प्लस k. i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे i डॉट a 1 है तो ये सिर्फ 2 हो गया, प्लस j डॉट j 1 है तो ये 3 हो गया, 4 k डॉट k 1 है तो ये 4 हो गया. तो ये 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हो गया 9. तो ये नॉन ज़ीरो नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं है. हम दूसरे बीटा ऑप्शन के साथ करते हैं. 3j प्लस 4k इसे हम बीटा ऑप्शन के साथ करेंगे. ये 4i प्लस 3j प्लस माइनस 2k. 4 2s are 6, 3 3s are 9, 2 4s are 8. ये हो गए 6 प्लस 9 ये है 15, 15 माइनस 8 ये हो गया 7. ये भी नॉन ज़ीरो है. हम डेल्टा ऑप्शन के साथ करेंगे. 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट डेल्टा ऑप्शन क्या है i प्लस 2j माइनस 2k. 1 ये हो गया 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 4 ज़ा 8 ये हो गया 8 ये हो गया 8 ये हो गया 0. तो डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट वाला आ गया. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डैश फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी. 139 इसका अल्फा ऑप्शन पॉजिटिव. 140 द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 of Earth. 141 inertia refers to density of an object to remain in same condition as previous. 142 displacement and distance moved by an object in a straight path is same. 143 acceleration of a particle at any moment from a t graph we calculate is called dash acceleration, instantaneous acceleration. हमारे पास एक क्वेश्चन 144 एवरेज वेलोसिटी इज defined as displacement over time. 145 acceleration of rolling object is 0 at dash point of hill highest point. 146 acceleration due to gravity near earth is uniform 9.8. 147 Newton first law applicable only in 147 जो होगा वो बीटा होगा. inertial frame of reference, non accelerating frame of reference. 148 the value of acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second. 149 projectile motion is not dependent on dash of the particle mass of the particle. 150 acceleration of earth around sun in its orbital is always tangential. 151 if a squash ball come back to its starting point after bouncing off the wall several times, then चूँकि वो अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गए तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो और इसका डिस्टेंस जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा. इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. अच्छा ये एवरेज वेलोसिटी के साथ हुआ है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गया. इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉन ज़ीरो नो. बोथ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स वेलोसिटी इज़ नॉन ज़ीरो नो. इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो एंड इट्स average velocity is 0. Delta option. An object moves 20 meter towards east and 10 meter towards speed in 5 seconds. What is its average velocity and average speed? हम इसका 20 मीटर 10 मीटर ये होगा 30 डिवाइडेड बाई 5 ये होगा 6 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है और इसका डिस्टेंस जो है 10 मीटर वो वापस अपनी जगह पे आ गए तो 10 डिवाइडेड बाई 5 ये होगा 2. तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगा. द एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. If the velocity of an object is increasing with time then acceleration is positive.
If displacement time graph is a curve, which of the following is correct? Area under curve graph represent displacement. Gradient of graph is constant. No. Gradient of the tangent of graph represents acceleration. No. Gradient of the tangent of graph represents velocity. Delta option सही है. Unit of instantaneous velocity is मीटर पर सेकेंड. डिपेंड नहीं करता है कौन सी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का और स्पीड का यूनिट सेम होता है. हमारे पास है क्वेश्चन 157. इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज ज़ीरो. क्योंकि उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. 158. Accelerating frame of reference which has constant acceleration is constant moving car. No. Moving train. No. Free falling body. इसका acceleration constant होता है. 159. If car moves from 15 meter to 5 meter in 10 seconds then its average acceleration is. Final 5 है, initial 15 है, divided by 10 करेंगे तो ये -10 divided by 10 ये हो गया -1. यहाँ पे -1 का ऑप्शन नहीं है तो हम 1 मीटर पर सेकेंड को ही क्लिक करेंगे. 160. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का डेफिनेशन है. 161. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन देन ओनली इट्स डिस्टेंस इज ज़ीरो. नो. इसका डिस्टेंस 2πr होगा. ओनली इट्स डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो. ये सही है. नीदर डिस्प्लेसमेंट नो both distance and displacement is zero. तो which option is the correct? 162. A bullet moving with a speed of 100 meter per second can just penetrate two planks of equal thickness. Then the number of such planks penetrated by same bullet was the speed is double will be 8 times. क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है.